सबके भीतर बहुत सारी क्षमताएं ईश्वर ने दी हैं, बहुत सी क्षमता। भागवत जी आपके वही शक्तियों को प्रकट करती है। आपके भीतर देखिए बड़ी शक्तियां हैं, अनेकों अनेक शक्तियां छुपी हुई हैं आपके भीतर, अनेकों रत्न छुपे हैं। ये जो समुद्र मंथन की कथा है, ये अनेकों रत्नों को प्रकट करने की कथा है। ये 14 रत्न जो समुद्र मंथन से निकले हैं, ये आपके ही मन के मंथन की कथा है। जब मन का मंथन करते हो तो ये सारे के सारे रत्न निकलने लगते हैं। भीतर ही है सब कुछ, भीतर से सब सिद्धियां प्रकट होती है। और फिर जब विष आदि सब जहर, सब विकार, सब द्वेष, सब क्रोध, काम आदि सब विकार विष के रूप में बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे फिर रत्नों का शुरुआत होती है। अनेक रत्न निकलते हैं और सबसे बाद में अमृत तत्व प्राप्त होता है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये भीतर की ही कथा है, ये अपने मन के मंथन की कथा है। इसलिए जो जितना प्राप्त करता है वो उतना विनम्र हो जाता है। इसलिए एक बात आज से याद रख लेना, अपने से छोटा किसी को मत समझना, अपने से कमजोर किसी को मत समझना। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर। मैंने लिखा था कि कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे, बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। बड़ी बात कह देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है बड़ा वही अपने शब्दों से जो औरों के घावों को भर दे। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे। सब में ईश्वर ने विलक्षण शक्तियां दी है। थोड़ा सा एक दूसरे का साथ देते हुए, सहारा देते हुए चलेंगे ना, तो ये समाज, ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये जानिए, द्वेष न करें किसी से, किसी को छोटा न समझें, किसी को बुरा न समझें। अकड़े नहीं दक्ष प्रजापति के साथ, जैसे अकड़ थी दक्ष प्रजापति में। और ये हुआ कि बड़ा अधिकार मिला, सभा में प्रवेश किया और वहां देखा कि सब देवता उनके स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन महादेव खड़े नहीं हो पाए। बस इस बात का क्रोध था, इस बात का गुस्सा मन में लिए क्या करने चले हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ करने चले हैं दक्ष प्रजापति। कहते हैं इतना बड़ा यज्ञ करूंगा कि उसमें सबको बुलाऊंगा, सारे देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु सब देवता मेरे घर आएंगे, केवल शिव को नहीं बुलाऊंगा। क्यों? उसको लगता है कि शिव ने मेरा अपमान किया।